हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर के क्वेश्चन 2 एंड 3। तो जो आपका क्वेश्चन 2 है उसमें 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके शॉर्ट टू मीडियम आंसर रेंज के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए, उनको भी हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े हैं। लीनियर मोशन हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद हम आपके नॉन लीनियर मोशंस में आते हैं, उसमें हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा। तो यस, ये उसी कैटेगरी में आएगा कि ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन होता है जब पार्टिकल एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम में अपने का रिपीटेशन करता है, सेम पोजीशन पे आता है। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन को, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे, क्योंकि एक आपके सर्टेन पीरियड में वो एक राउंड को कंप्लीट करती है। तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में नहीं है। पीरियोडिक मोशन ये एक फिक्स्ड पाथ में है और अपने पाथ को रिपीट करता है। तो इसीलिए आपके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मोशन होते हैं। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? इट्स अ लीनियर पीरियोडिक मोशन। ये है तो पीरियोडिक मोशन जिसमें कि जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो ये इसका इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैग्नीट्यूड तो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन पुट करते हैं। और ये एक फिक्स पोजीशन के अलोंग होता है। तो यहाँ पे आपके मीन फिक्स पोजीशन होगी। सपोज ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, और इसके अलोंग यहाँ तक इसका एक्सट्रीम है, और नेक्स्ट एक्सट्रीम इसका यहाँ तक है। तो ये इसकी दो एक्सट्रीम्स हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो इसी पाथ में आपका ऑसिलेशन होता है। दिस इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें आप हमेशा ये रिलेशन देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है using differential equation of linear SHM obtain the expression for velocity in SHM and acceleration in SHM। दोनों ही हमको linear SHM के लिए ड्राइव करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि छोटा है ये, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसके डेरिवेशन के लिए आप स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, इसका डेरिवेशन है आपके बुक में। तो ये आपका ड्राइव होके आता है ये वाला एक्सप्रेशन, इसको ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं एसएचएम के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो अब क्योंकि हमको ये लीनियर में चाहिए, तो फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ये जो टर्म ड्राइव हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये ए से ही स्टार्ट हुआ था इसका डेरिवेशन। तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है। तो ये हमको मालूम है, ये वैल्यू हमको पुट करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन के लिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और ये अगेन ए कैसा है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स एफ से कैसे रिलेटेड था, ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन आया था। अब क्योंकि एफ ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ए एक्स से वैसे ही रिलेटेड होगा जैसे कि एफ से एक्स का रिलेशन था। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। वेलोसिटी एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो वेलोसिटी एक्सप्रेशन के लिए 2-3 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो हम इसको v के टर्म में लाएंगे, क्योंकि हमको v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी चाहिए। तो यहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे पहले लीनियर एसएचएम के लिए। ये हमने इक्वेशन ली। अब इस इक्वेशन के थ्रू हमको ऐसे स्टेप्स में ब्रेक करते जाना है कि हमको v मिले। तो इससे हमको v कैसे मिल सकता है, एक बार तो dx बाई dt, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड होता है, तो ये, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम कहें तो ये वेलोसिटी होता है। तो ये वेलोसिटी v मिल जाएगा हमको। यहाँ पे आप इसको v लिख सकते हो, तो ये v लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमको क्योंकि एक और v चाहिए, ये इस आपके स्मॉल dx के टर्म में, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल डिस्टेंस अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी आपके है उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम
लेफ्ट हैंड साइड को डीवी बाई डी टी को हम dx से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने ये कर लिया, इसको dv बाई dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई dt। तो dx बाई dt अगेन हमको यहाँ पे v मिल जाएगा। तो ये v मिल गया हमको यहाँ पे। तो जो एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला, ये वाला। अब इसकी हम रीशफलिंग करेंगे तो dx बाई ये dx को आप इधर ले जाइए और तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको कि बहुत सारी स्मॉल स्मॉल वेलोसिटीज को सम अप करना है और बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट को सम अप करना है हमको। तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब सबके स्मॉल स्मॉल का एक सम लेना पड़ेगा। तो वो हम इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का। तो आप देख रहे हो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे v है तो v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये होगा v की पावर n प्लस n, कितना यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा, 11th में पढ़ा है ये सब। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुमको v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x dx का, इसका हमको मीन्स ये स्मॉल स्मॉल dx जो है वो सारे dx हमको ऐड करने हैं। तो उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला अगेन x की पावर 1 है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हमको x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसके बाद अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या है कि हमको क्या देखना है, एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस किसी एसएचएम के लिए अगेन क्या है, इफ दिस इज द मेन पोजीशन और ये एक एक्सट्रीम है और ये वाला एक एक्सट्रीम है, ठीक है। दो एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड हम ए लेते हैं, नेगेटिव साइड ये हमारा ए नेगेटिव साइड हो गया। एक्स डिस्प्लेसमेंट जो हम की बात करते हैं वो हम करते हैं कि अगर एक्सट्रीम नहीं गया है, सपोज यहां से यहां तक पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया, मींस यहां तक पहुंच गया पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव में पहुंचा। तो अगर ये एक्सट्रीम पोजिशंस है तो एक्सट्रीम पोजिशंस में v 0 होता है, यहाँ पे v की वैल्यू 0 होती है, मीन में v की वैल्यू मैक्सिमम होती है और यहाँ पे v की वैल्यू अगेन 0 होगी। तो अगर एक्सट्रीम्स की बात करते हैं तो एक्सट्रीम में जो x है, x क्या बन जाता है, x a बन जाता है, यहाँ पे ये x हमारा a बन जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और v यहाँ पे 0 है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है। तो जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन है, ये 0 हो जाएगा। v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 था यहाँ पे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर था ये a स्क्वायर हो गया, प्लस दिस इज द एक्सप्रेशन। और इससे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको ये c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। अब ये जो c की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे और फिर आगे हम जो v का वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे c था, ये एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था, प्लस c था यहाँ पे। तो c की वैल्यू ये आई है कैलकुलेट करके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को। तो ये, या आप ये कहें कि इसको 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1/2 और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 2 सब कैंसिल हो गया, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अगेन हम इसकी रीशफलिंग करेंगे, पॉजिटिव साइन इधर ले आते हैं, नेगेटिव को हम इस साइड लाते हैं, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है और ये एक्सप्रेशन है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ से यहाँ अंडर रूट, ये v स्क्वायर है आपका, तो यहाँ वाला जी ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर और ये एक्सप्रेशन, तो ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। प्लस माइनस साइन यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। तो वेलोसिटी के लिए जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन है वेलोसिटी के लिए, वो ये एक्सप्रेशन होता है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन है, हमको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम। इसके लिए हमको कैपिटल T पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे है, और आपको अगर ये ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको ये डिस्क्राइब करना होगा। अगर ये 2 मार्क्स का आता है आपको तो आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। आप इसको मेंशन कर सकते हैं या आप इसको यहाँ पे ही लेबल कर सकते हैं अगर 2 मार्क्स का है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। हाँ, आपका 3-4 मार्क्स का आता है देन यू कैन इलेबोरेट, 3 मार्क्स का आता है देन यू कैन इलेबोरेट। तो यहाँ पे ये हमारा बॉब है, ये इसकी स्ट्रिंग है। जब हम इसको लीनियर आपका ऑसिलेशन जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन जब इसको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये इसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। सपोज बॉब इस पोजीशन पे है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रिंग पे फील कर रहा है टेंशन वो T डैश है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल T पीरियड के लिए हम सिंबल लेते हैं, तो टेंशन के लिए हमने यहाँ पे T डैश लिया, ये तो एक जैसा दिखेगा नहीं तो।
और इस टेंशन को अभी अभी ये जो बॉब है इसका वेट है कुछ, तो ये वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के हम यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो t है इसको भी किसी को बैलेंस करना है। तो ये जो t है स्ट्रिंग का टेंशन ये बैलेंस कर रहा है mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो mg का ये cos थीटा वाला कंपोनेंट है, और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्शन जो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इस बॉब को, ठीक है, वो है हमारा mg sin थीटा। या हम कहते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है mg sin थीटा, उसका डायरेक्शन ये है। तो ये mg के दो रिजॉल्व कंपोनेंट्स हैं, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। यहां से लेके यहां तक, या आप किसी भी पोजीशन आप यहां पे कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज x, तो वो x डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये लेंथ है, ये भी क्योंकि आगे काम आने वाली है इसलिए l और x पे भी फोकस करेंगे। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, और इसका जो लेंथ है हमारा वो l है, क्योंकि आगे जो साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए हमने l और x के टर्म में वैल्यू पुट करनी है आगे, तो वहां पे आ जाएगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब x बाई l आ जाएगा थीटा आगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ऐसे फॉर्मेशन है ये। यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, ये सब आपको मालूम ही है। ओ ए जो है दिस इज मीन और इक्विलिब्रियम पोजिशन। थीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक इतना ही इसका एक्सट्रीम है, इतना एम्पलीट्यूड है इसका। तो जब हम लीनियर की बात करते थे तो हम एक लाइन में हम उसको ए कैपिटल ए से डिनोट करते थे, यहाँ पे एंगुलर है तो हम यहाँ पे थीटा से डिनोट करेंगे। फिर आपको लिखना बस जैसे अभी एक्सप्लेन किया हमको वैसे ही लिखना है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, टू फोर्सेस एक्ट होते हैं बॉब पे। फर्स्ट है टेंशन, ड्यू टू टेंशन ऑन स्ट्रिंग जो फोर्स अराइज होता है, और वो इट इज डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग। सेकेंड जो फोर्स है वो mg है, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो बैलेंसेस फोर्स ड्यू टू टेंशन। और इसके टेंशन, स्ट्रिंग के टेंशन को बैलेंस करने के लिए ये अभी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा t को रिजॉल्व करता है, mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे है mg cos थीटा बैलेंस्ड बाई t जो टेंशन है t डैश। mg sin थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स टेंड टू रिटर्न बॉब टू द मीन पोजीशन पे रिटर्न करने के लिए बॉब को हेल्प करता है, लेकिन इसमें अगेन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे क्योंकि थीटा बहुत कम है, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन, ये हम बहुत शॉर्ट एम्पलीट्यूड के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत कम आपका थीटा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो स्मॉल थीटा होगा तो हम इसको डायरेक्टली थीटा ले लेते हैं, मतलब साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको नॉर्मल थीटा रेडियन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा ले लिया इसको, f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब थीटा हमने आगे भी आपको बताया था कि थीटा को हमको लेंथ के टर्म में लेना है एंड डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेना है, तो x बाई एल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए मास भी, बॉब का मास चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि तो मास भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, जिस प्लेस में है उसमें ग्रेविटी कांस्टेंट, सेम ग्रेविटी है। लेंथ भी स्ट्रिंग का कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक्सटेंसिबल नहीं है, एक्सटेंड नहीं हो रही है स्ट्रिंग, तो इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो f है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के, या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना कि डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा रिलेशन मिलता है हमको इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टेटमेंट होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में बॉब जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमको फाइंड करना है अभी यहाँ पे पीरियड। तो टी का जो एक्सप्रेशन है मालूम है हमको, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, एन इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ओमेगा इज इक्वल टू टी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ये एक्सप्रेशन होता है, ये हमने कई बार पढ़ा है आगे। अब जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, वो ये रिलेशन होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बाई एक्स। तो ये अंडर रूट ए बाई एक्स, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए बाई एक्स के लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो जो इससे पहले हमने ड्राइव किया था रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू SHM सिंपल पेंडुलम के लिए, उससे हमको ये एक्सप्रेशन मिला था, f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन था। तो थीटा f हमको मालूम है सेकंड लॉ न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ma होता है, तो f इज इक्वल टू ma, मास मास कैंसिल हो जाएगा, a मिलेगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा a इज इक्वल टू माइनस g x डिवाइडेड बाई l। अब यहाँ पे x को आप इधर ला सकते हैं, तो ये रिलेशन होगा ax इज इक्वल टू माइनस g डिवाइडेड बाई l। अब ये g डिवाइडेड बाई l आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू माइनस
माइनस जी डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे जी डिवाइडेड बाई एल हमने पुट किया, वैल्यू माइनस हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए आप माइनस यहाँ से हटा सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो ए इज इक्वल टू आपका ए एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे जी बाई एल, डायरेक्टली हम ले सकते हैं बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए एक्स की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें ऊपर यहाँ पे, तो हमको मिलेगा अंडर रूट जी बाई एल, और उसको हम रीअरेंज करके ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे ही रिलेटेड है। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की लॉज डायरेक्टली आपके इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ये एक्सप्रेशन क्या कहता है ये आपको बता रहा है यहाँ पे, जैसे अगेन आप इसको रिपीट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे इसको लिखेंगे कि जो पीरियड है, पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अगर जी कांस्टेंट होता है और पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी अगर लेंथ कांस्टेंट होती है। जो हमारा टाइम पीरियड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है और ये एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जो टाइम पीरियड है वो स्मॉल, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो वो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। तो ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल एरोज, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे हैंग कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं एक मैग्नेट को। तो क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं मैग्नेट को, तो मैग्नेट क्या करता है आपका, वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे आपको दिखेगा। मतलब कि ये भी जो रिलेशन आएगा हमारा वो रिलेशन आएगा एंगुलर। अब यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली आपके डिस्प्लेसमेंट के प्रपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे टॉर्क होगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऐसे रोटेशनल मोशन में, ये ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे, ये इसको ऐसे ट्विस्ट करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो टॉर्क है हमारा, टॉर्क का रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और माइनस का साइन क्योंकि उसमें जो आपके डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए क्यू या म्यू भी टर्म यूज करते हैं, आगे हम यहाँ पे म्यू टर्म यूज करेंगे, एम भी हम यूज करते हैं उसके लिए। तो ये इसका डायग्राम पहले आप ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद आप लिखेंगे कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। अब ये देखो बार मैग्नेट कैसा है, फ्रीली सस्पेंडेड है। कहाँ सस्पेंडेड है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो बार मैग्नेट क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी हमारी, जो मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए ट्राई करेगा ये मैग्नेट। कैसी कंडीशन में, विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ, इसके एक्सिस कैसे होने चाहिए, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके पैरेलल में, ठीक है, इसके पैरेलल इसके एक्सिस होने चाहिए। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैग्नेट रहने के लिए ट्राई करता है। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, इसकी पोजीशन को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इसको हम कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने इसको यहां से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मतलब ये जो थीटा आपने चेंज किया अगर, तो ये एंगुलर ऑसिलेशन करता है, ये परफॉर्म करता है एंगुलर ऑसिलेशन। अब इसका एक्सप्रेशन हमने देखना है कि अगर आप मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करते हो तो ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन ये एक जो ये मैग्नेट है इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है। वो टॉर्क इसको फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने के लिए ट्राई करता है। तो वो जो टॉर्क है हमारा, उसका एक्सप्रेशन ये है। अगेन यहाँ पे थीटा स्मॉल थीटा है, मतलब हम जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा को अगेन आप थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू म्यू बी और यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे बी हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट को, एक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो है, और म्यू जो है हमारा वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, वो हमने एम की जगह यूज किया है, क्योंकि एम मास के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे म्यू यूज किया है। टाउ टॉर्क है, ठीक है। तो टाउ टॉर्क हमारा, टॉर्क एनालॉग होता है फोर्स के ही, लेकिन फोर्स लीनियर में यूज करते हैं, टाउ हम एंगुलर या रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं।
तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है तो टाउ विच इज रिस्टोरिंग टॉर्क ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हमको मालूम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। आई और अल्फा का जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका जो एक्सप्रेशन है ये हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है चैप्टर में। तो यहाँ पे टॉर्क का और एंगुलर एक्सेलरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रिलेशन होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू, ये मालूम है हमको, ये ऊपर ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू बी डिवाइडेड बाई आई, ये आई इधर आ जाएगा थीटा। इस केस में भी आप देख रहे हो म्यू बी आई ये सब कांस्टेंट है, बस जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है, वो ये कांस्टेंट नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो जब जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग टॉर्क अगेन मैग्नेट को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाएगा एंड वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये सेम एक्सप्रेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर के लिए हमने किया था। तो जब हमने लीनियर के लिए किया था तो हमको लीनियर के टर्म्स आए थे, मतलब एफ और एक्स। यहाँ पे एंगुलर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगुलर के टर्म्स है, मतलब ये हमारा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन हमको बताता है एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इसका ही एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एसएचएम। तो हमको पीरियड कैपिटल टी फाइंड करना है इसमें। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये हमको मालूम है। यहाँ पे हम एंगुलर की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ए और एक्स के टर्म में नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे अल्फा और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने पुट किया वैल्यूज। अगेन जो अल्फा की वैल्यू है ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड किया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाई आई थीटा। अगेन यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीधे विदाउट नेगेटिव साइन ये ले लिया, वैल्यू यहाँ पे लिया, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया म्यू बी डिवाइडेड बाई आई। ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा जो फॉर आपका मैग्नेट परफॉर्मिंग एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा ये 2 पाई आई डिवाइडेड बाई म्यू बी, ये एक्सप्रेशन होगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है थर्ड क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स लेके मैं जल्दी आती हूँ। थैंक यू।